हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लेके, मतलब उनका जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 1999 में जो लॉ कमीशन है उसकी 169th जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्रपोज किया था कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल जो है वो बनना चाहिए, ताकि उनके जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, उनके जो सर्विस के मैटर हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब किसी की सर्विस जो है जल्दी ख़त्म कर दी गई या फिर और कोई ऐसा मैटर जो कि सर्विस में रहते हुए किसी भी आर्म पर्सन को आता है, तो वो सारे मैटर रिजॉल्व करने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल होना चाहिए। इसका मेन पर्पस ये था कि जो मैटर हों, जो डिसिप्लिनरी मैटर या सर्विस मैटर जो भी आर्म फोर्सेस में हैं, वो उसको एक स्पीडी ट्रायल मिल सके। सिविलियन के जो मैटर्स होते हैं वो सालों साल कोर्ट्स में लटके रहते हैं, तो जो लॉ कमीशन था उसका ये एडवाइस था कि इन मैटर्स को एक स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए और इन मैटर्स को एक अलग से डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल जो है वो होना चाहिए। वो एक प्रपोजल था। उसके बाद 2007 में फाइनली इंडियन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो आता है 2007 और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन होती है वो फॉर्म्ड होता है 2009 में। और आर्म्ड फोर्सेस में तीनों फोर्सेस, मतलब इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो इनमें जो भी मैटर्स हैं इनकी सर्विस को लेके, इनके डिसिप्लिन्स को लेके, लीव्स को लेके या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो एक कोई आर्म पर्सन जो है वो हैप्पी नहीं है किसी भी वे में, वो जो है वो अपना केस फाइल कर सकता है। ये था। और साथ में इस एक्ट में अपील के प्रोविजंस भी थे कुछ, मतलब कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन से या फिर ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया है उससे अगर कोई खुश नहीं है तो वो एक रिव्यू पिटीशन डाल सकता है अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। आपको पता है 226 और 32 है जो रिट पिटीशन के जो है वो आर्टिकल्स हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही अपील का एक जो है वो प्रोविजन उसमें भी डाला गया था। लेकिन केस हुआ था और इसकी जजमेंट आई थी 2015 में और वो मैटर था यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा एंड अनदर। ये 2015 में इसकी जजमेंट आती है। तो इस केस में जो है वो जब जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो पावर को, जो कि अंडर आर्टिकल 226 दी गई थी, एक रिव्यू पिटीशन जो है वो कोई पर्सन जो कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन से, ऑर्डर से जो खुश नहीं है, वो रिव्यू पिटीशन डाल सके 226 के अंडर हाई कोर्ट में, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मतलब उन्होंने उसके ऊपर एक बार लगा दिया कि ट्रिब्यूनल का जो मैटर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी रिसेंटली जो 21st जिस जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो आई है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लास्ट जजमेंट को जो है वो दोबारा ओवररूल किया है और उन्होंने ये बोला है, ये मैटर था यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस परशोत्तम दास। ये आई थी 21 मार्च को, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई रिव्यू पिटिशन डालता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू चैलेंज द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, तो उसके पास ये पावर है कि वो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर जो है वो रिव्यू करेगा और अपना डिसीजन बताएगा। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है वो डील मैटर्स लाइक किसी के आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर किसी जूनियर का सीनियर के साथ झगड़ा या फिर लीव ग्रांट ना करना या सर्विस जो है वो जल्दी टर्मिनेट हो जाना या फिर पेंशन को लेके, मतलब इस तरह के जो मैटर हैं वो ही इस ट्रिब्यूनल में जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर मर्डर चार्जेस हैं, अगर किसी के ऊपर रेप के चार्जेस हैं, मतलब किसी मिलिट्री पर्सन के ऊपर रेप या मर्डर के चार्जेस हैं, तो वो सारे मैटर जो हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में ही जाते हैं, मतलब जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसी में ही जाते हैं। और इसके अलावा ये भी बात थी कि जो इस ट्रिब्यूनल में जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टफ लॉज होते हैं इनका अपना नेवी एक्ट है, इनका अपना आर्मी एक्ट है, इनका अपना एयरफोर्स का एक्ट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इनका जो है वो ट्रायल चलता है।
तो ये था आर्म्ड फोर्स जस्टिस सिस्टम, किस तरह से हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्स जस्टिस सिस्टम काम करता है, इसका थोड़ा-सा एक पार्ट, क्योंकि एक हाल ही में क्योंकि ये जो रीसेंट जजमेंट आई है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप आपको थोड़ी-सी जो है वो नॉलेज ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से, और बाकी डिटेल के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आने की, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।